हाँ तो बच्चों, आइए आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 2, जस्ट कैपेसिटर्स। तो जो चीज़ आपको ठीक लगे वो नोट कर लेना, सारी चीज़ें डिटेल में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर बहुत बड़ा है, कैपेसिटर्स वाला पार्ट ही बहुत बड़ा है, तो देख लेना, कोशिश करते हैं आज कवर कर लें। कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स आर द डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर्स क्या करते हैं? चार्ज स्टोर करते हैं, और यू कैन से दे स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, कैपेसिटर की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी कह सकते हैं। कैपेसिटर का प्राचीन नेम क्या है? कंडेंसर्स, इतना भी प्राचीन नहीं है। ठीक, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर सेम चीज है? एग्जैक्टली नहीं। कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है। The property to store charge is capacitance. The device that stores charge is a capacitor. ठीक, आई होप आपको पता होगा एक बॉडी पे जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा। ये लिखना थोड़ा सा गलत है। जैसे आपको पता हो V इज इक्वल टू आई आर, इसमें V एक्चुअली डेल्टा V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ हायर पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ लोअर पॉइंट, लेकिन हम उसे V से डिनोट कर देते हैं। सेम गोज फॉर दिस पॉइंट। यहाँ फॉर्मूला होता है Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V, लेकिन हम डेल्टा V की जगह V लिख देते हैं। तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू CV, उसमें V एक्चुअली डेल्टा V होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा विच इज C। तो V क्या है? V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो दो प्लेट हैं उनके बीच में जो डेल्टा वी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर तुम्हें कैपेसिटेंस का कोई भी फॉर्मूला याद है, आई थिंक ये वाला तो जरूर देखा होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में कभी भी क्यू या वी नहीं आने चाहिए। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। ठीक, अगर मैं चार्ज को डबल करूंगा तो पोटेंशियल पे इंपैक्ट जाएगा, कैपेसिटेंस पे नहीं। कंडीशन अप्लाइड कि अगर मैं कह दूं अलग अलग कैपेसिटर है और बैटरी सेम लगा रहे हो सबके अक्रॉस, तो उस केस में तो क्यू प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी एक ही डिवाइस की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर ये होगा। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ओके, शॉर्ट में कहें तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर बना कैसे। नेक्स्ट, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। एनीवन? प्रिंसिपल, कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है? कैपेसिटर किस चीज पे काम करता है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सो कैपेसिटर का बेसिक सा सिंबल क्या है? बेसिक से एप्लीकेशन से क्या है? आपके पास एक कंडक्टर है, आपने कंडक्टर को चार्ज दिया, चार्ज देते रहे। आइडियली तो कितना ही दे दो, प्रैक्टिकली कितना भी दे सकते हैं, एक लिमिट से ज्यादा हम चार्ज नहीं दे सकते। अगर कॉर्नर्स हैं तो कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉर्नर्स नहीं है तो आप खुद देखो, इस पे हद से ज्यादा लाइट जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब मैं एक और पॉजिटिव इसके पास लाना चाहता हूं, आ पाएगा? नहीं, तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एक कैपेसिटर को एक लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं दिया जा सकता। बट अगर मैं इस कैपेसिटर के पास एक और प्लेट ले आऊं विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, देन इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इंक्रीजेस। अगर आप किसी भी डिवाइस के पास, किसी भी पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव प्लेट ले आओ तो पॉजिटिव की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई कैपेसिटर इज अ टू प्लेट डिवाइस। फिर कैपेसिटर की यूनिट्स क्या है बच्चों? कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV, तो क्या यूनिट बनेगी? कूलम्ब पर वोल्ट। इसे हम क्या कहते हैं? फेरेड। ठीक, प्लीज याद रखिएगा 1 फेरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, बहुत बहुत बड़ी है। ठीक, तो हम मैक्सिमम इस चैप्टर में माइक्रोफेरेड वाली यूनिट देखेंगे। माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड, ये काफी कॉमन यूनिट्स इस चैप्टर में चलेंगे। ठीक, अब वापस आइए, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के टाइप बताइए। पहला सिलेंड्रिकल प्लेट, सॉरी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास जनरली ये 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। आप उंगी बुंगी शेप देके कुछ भी कैपेसिटर बना सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ ये 3 पढ़ने हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड पैरेलल प्लेट।
पंखे में आपको आई होप आइडिया हो, एक वाइट वाइट सा सेल सा लगा होता है, दैट इज अ कैपेसिटर। क्विकली बताइए वो कौन सा कैपेसिटर है तीनों में से? पैरेलल प्लेट है वो, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर प्लेट है, ये आपके पास एक और सर्कुलर प्लेट है, और आपने दोनों सर्कुलर प्लेट को कनेक्ट कर दिया। सो इट सीम्स लाइक अ सिलेंडर बट दैट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाकी डोंट वरी, एक दो दिन में मैं शायद कोई रील वगैरह बना के उसे तोड़ूंगा तो जब मैं भी कंफर्म कर लूंगा, ठीक है, कि कैसे पैरेलल प्लेट अरेंज होते हैं। हो सकता है किसी केस में सिलेंडर भी बनाते हो, ठीक है। आइए वापस, ओके। हाँ तो बच्चों, सबसे पहला सिलेंड्रिकल प्लेट, तो आई होप आपको याद हो, अगर मेरे पास एक लाइन चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? एनीवन? लॉन्ग लाइन चार्ज है 2k लैम्डा बाय आर, कोई प्रॉब्लम? इससे पोटेंशियल कितना होता है लाइन चार्ज से? तो आई होप आपको याद हो, हम पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। तो 2k लैम्डा लॉग R2 बाय R1, लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था, E डॉट डी आर इंटीग्रेट कर दो। तो चलो ये चीज कर सकते हैं। अब एक स्फीयर के अगर हम बाहर हैं, देन स्फीयर विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। सेम गोज फॉर सिलेंडर, अगर आप एक सिलेंडर के बाहर हो तो सिलेंडर लाइन चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये एक सिलेंडर हो गया। मैंने क्या किया, इस सिलेंडर के ऊपर लेट जस्ट से पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसके सरफेस पे, ये सिलेंडर की एक्सिस हो गई, इस पे चार्ज है क्यू, इसकी लेंथ है एल। फिर मैंने इस सिलेंडर के बाहर एक और सिलेंडर बना दिया, कोएक्सियल सिलेंडर, दोनों की एक्सिस सेम। इस सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस पे मैंने चार्ज दे दिया माइनस क्यू। आई होप आपको पता हो कैपेसिटर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्टोर करता है, तो इसके ऊपर ये वाले चार्जेस जाएंगे। अब हमें बताना है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो क्या इज इक्वल टू सीवी। स्टार्टिंग में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सब क्वेश्चंस में हम Q इज इक्वल टू CV से C निकालेंगे। तो C का फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन डेल्टा V। कैपेसिटेंस इज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आप ये करो, तो बालको आई होप आपको पता हो चार्ज तो कितना है, एनीवन? चार्ज Q बाय L, और उसे V से डिवाइड कर दो, या शॉर्ट में कहूं तो V को नीचे ले आओ, बाकी सबको ऊपर ले जाओ। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log R2 by R1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे मैंने प्रीवियस ईयर में कोई खास क्वेश्चन नहीं देखा, सिर्फ इतने ही फॉर्मूला बेस्ड हैं, इसलिए हम इसकी बात नहीं करते, ठीक। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रहेगा। करें आगे, ओके। आइए फिर इसके बाद दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में टोटल 3 केस बनते हैं। पहला आइसोलेटेड स्फेयर, और बाकी 2 केसेस कॉन्सेंट्रिक में जाते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक में 2 केसेस, एक आउटर ग्राउंडेड और एक इनर ग्राउंडेड। ये टोटल 3 केस बनते हैं हमारे पास, ये और ये वाला, ठीक। आइए सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक आइसोलेटेड स्फीयर है। जेई में इस पे मैंने काफी क्वेश्चन देख लिए, नीट में खास क्वेश्चन नहीं देखा मैंने कभी। टेक्निकली बोलूं तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा नीट पे मैंने कोई स्फेरिकल कैपेसिटर में क्वेश्चन देखा हो, ठीक। तो यहाँ पे वापस आइए, देखिए आपके पास क्या है, ये एक कंडक्टर है स्फीयर, मैंने इसे चार्ज दे दिया क्यू। तो इस पे पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, के क्यू बाय आर। कोई प्रॉब्लम? कैपेसिटर इज अ 2 प्लेट डिवाइस, इसकी दूसरी प्लेट नहीं दिख रही है, कि प्लेट दिख रही है, दूसरी का है, दूसरी का है, सॉरी नीचे का। अगर किसी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट नहीं मिल रही है तो आप उसे इंफिनिटी पे मानोगे, ठीक। तो आप इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। तो हम एक कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बताओ, क्या वो अपॉन डेल्टा वी। एक प्लेट तो ये हो गई, दूसरी प्लेट इंफिनिटी पे, उसका पोटेंशियल 0, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो कैपेसिटेंस हमारे पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। हाँ भाई क्विक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू, पक्का सही लिखा है मैंने?
शाबाश। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। तो यहाँ इस टॉपिक में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता है, जबकि हमने पिछले चैप्टर्स में हमेशा नीचे देखा था। तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रख लेना कौन सी चीज होगी। तो कैपेसिटेंस को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या जस्ट आर बाय के, मीडियम डिपेंडेंट। अब एक चीज देखिए, सपोज करो यहां मेरे पास क्या है, अर्थ है। अर्थ को मैंने आइसोलेटेड स्फीयर मान लिया, तो कैपेसिटेंस बताओ, तो तुम आर बाय के रखोगे। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, मीटर में चेंज करेंगे ये आएगा। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9। तो कैपेसिटेंस अर्थ का कितना बनेगा? 711 माइक्रोफेरेड, या यू कैन से 0.7 मिलीफेरेड। अर्थ का साइज इमेजिन करो। अर्थ का साइज सच में बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। अपने पास जितने भी डिवाइसेस उनसे तो एटलीस्ट बड़ा ही है, ये हमें पता है। पूरी अर्थ को हमने कैपेसिटर बना दिया, फिर भी हमारा आंसर 1 मिली फेरेड नहीं आया। तो सोचो 1 फेरेड कितनी बड़ी यूनिट होगी। इसीलिए हम हमेशा कैपेसिटर्स को माइक्रोफेरेड के आसपास ही रखते हैं, माइक्रो से काम चल जाता है। ऐसी बात नहीं है, कैपेसिटेंस बहुत बड़ा बनाया जा सकता है बिना अर्थ के भी डिवाइसेस से, ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट केस आता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में पहला है आउटर ग्राउंडेड, बाहर वाले की ग्राउंडिंग करते हैं। तो बच्चों हमारे पास दो स्फीयर हो गए कॉन्सेंट्रिक, मैंने बाहर वाले की अर्थिंग कर दी, तो बाहर वाले का पोटेंशियल 0 हो गया। ओके, वैसे तो लास्ट क्लास में निकलवाया था मैंने, लेकिन इस पे चार्ज क्या हुआ बताइए, किस पे कितना चार्ज होगा? यहाँ इस साइड 0 होगा, इस साइड -q होगा। प्रॉब्लम? फिर पोटेंशियल ऑफ इनर बताओ, अंदर वाले का पोटेंशियल। तो ये रेडियस a, ये रेडियस b। हाँ भाई, इस स्फीयर का पोटेंशियल k q बाय r प्लस ये भी अंदर वाले को पोटेंशियल देगा कितना, k q बाय r। पोटेंशियल ऑफ आउटर 0, अर्थिंग कर रखी है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V, वहां से निकालोगे आपका आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अगर आपको कुछ ना दे रखा हो, ठीक, अगर मैं आपसे कह दूं आपके पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक, तो हम जनरली ये वाला केस ही लेके चलेंगे। कौन बड़ा है बच्चे, ए या बी? कौन बड़ा है? बी बड़ा है। एलसीएम ले, एलसीएम लेगा, बी इधर जाएगा, ए इधर आएगा, ए के साथ माइनस आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, प्लीज याद दिला देना कभी, जस्ट इन केस मैं रिकॉर्डिंग ऑन ना करूँ तो। ओके, तो ये हमारे पास केस किसका है? दिस इज ऑफ आउटर ग्राउंडिंग। व्हाट इफ इनर ग्राउंडिंग कर दे तो आइए, ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसके अंदर एक स्फीयर है, अंदर वाले की ग्राउंडिंग कर दी, तो पोटेंशियल ऑफ इनर 0 हो जाएगा। बाहर वाले पे चार्ज q है, अंदर वाले पे q कितना आएगा, -a बाई बी क्यू, इतना आएगा। इससे निकाल लेना। तो कैपेसिटेंस जब यहां सॉल्व करोगे तो कैपेसिटेंस आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एनीवन बी स्क्वायर बाय बी माइनस ए। ये आंसर आता है, थोड़ा सा देख लेना प्लीज इन्हें। दीज आर द 3 केसेस। जेईई मेंस में क्लासिक सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है, इसका कैपेसिटेंस c है, इसके बाद इसके बाहर एक और स्फीयर लगा दिया, अब नया कैपेसिटेंस nc हो गया। तो बताओ दोनों के रेडियस में क्या रेशियो है? तो पहले आपको आइसोलेटेड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आउटर ग्राउंडेड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और डिवाइड कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, रेडियस की वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता अदरवाइज, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो देखिए आपके पास क्या है, दो रेक्टेंगल्स हैं,
ठीक, ये दो रेक्टेंगल्स हो गए, हमने इन रेक्टेंगल्स को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा एक आइडियल सा केस है। एक चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, वी कैन नेवर कनेक्ट अ कैपेसिटर विद बैटरी डायरेक्टली। सर्किट में हमेशा रेजिस्टेंस प्रेजेंट होते हैं, हम बस दिखाते नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा कैपेसिटर के लिए स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, यानी कैपेसिटर चार्ज हो चुका। आपने थोड़ा बहुत आरसी सर्किट वगैरह पढ़ा होगा, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ रिएक्टेंस वगैरह टर्म्स नहीं आएंगे क्योंकि वो एसी वाले चैप्टर का है। कैपेसिटर को बिना रेजिस्टेंस के चार्ज या डिस्चार्ज करोगे फूक जाएगा। सर्किट में करंट फ्लो कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस जरूरी है। स्टेडी स्टेट में हमेशा करंट क्या होता है, जीरो। हाँ तो बच्चों, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, और अगर किसी भी चीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, हम उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के केस में किसी भी चीज को वायर से रिप्लेस कर दो। तो हमारे पास सर्किट्स में रेजिस्टेंस होता है, बट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग एट स्टेडी स्टेट हम उसे नहीं दिखाते। कभी भी आप कैपेसिटर को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट मत करो। आओ चलो, ये बात भी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, लास्ट टॉपिक तक जाते जाते। अब देखिए, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक, ये हो गया यहां से लेकर यहां तक डी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, तो ये एरिया ऑफ कैपेसिटर हो गया। इस चैप्टर में हम कैपेसिटर की प्लेट्स को रेक्टेंगुलर लेते हैं। 8th चैप्टर में कैपेसिटर की प्लेट्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है, सर्कुलर हो जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैपेसिटर की प्लेट्स सर्कुलर होती हैं, यहाँ रेक्टेंगुलर होती है। कोई आके बताएगा नहीं, आपको खुद ही सोचना। ओके, आई थिंक बाद क्लासेस का ब्रेक स्टार्ट हो गया एंड देयर विल बी अ कंप्लीट केओस। ये कोई कुछ नहीं हुआ, आओ वापस, तो ये याद रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कैपेसिटर हो गया। अगर तुम एच सी वर्मा टाइप कोई बुक सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कैपेसिटर को ऐसे बना रखा है, ठीक है। ये बहुत पुरानी रिप्रेजेंटेशन है, 1993 में एच सी वर्मा पब्लिश हुई थी, आई थिंक उसके बाद उसका कोई एडिशन भी नहीं आया, वही बुक चल रही है। तो पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग तो कैपेसिटर की ऊंगी बुंगी, ये जो प्लेट है, इसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ये वाली नेगेटिव से। लेकिन हम इस रिप्रेजेंटेशन को छोड़ चुके हैं, ये होता है, जस्ट इन केस तुम्हें डायग्राम दिख जाए, कोई अलग चीज नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब मैंने एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन अभी उसकी परवाह नहीं करेंगे। चार्ज कैसे फ्लो होता है, हाई टू लो, लो टू हाई, पोटेंशियल, एनीवन, छोड़ो, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो या लो टू हाई, दोनों। आ जाओ, लेट जस्ट से कैपेसिटर की जगह कोई और डिवाइस है, तो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन करंट तो साइकिल में फ्लो करता है। आउटसाइड है बैटरी, करंट हाई टू लो, इनसाइड लो टू हाई, डिस्चार्जिंग के केस में। चार्जिंग में फिर से उल्टा हो जाएगा, तो थोड़ा सा देख लेना। अब यहां वापस आओ, बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस प्लेट का, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ऐसे घुमाने की कोशिश की, तो यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। फिर बैटरी ने क्या किया, यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस साइड शिफ्ट कर दिया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव लिया, इस साइड शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव। दैट्स व्हाई द चार्ज ऑन प्लेट्स इज इक्वल एंड अपोजिट। कैपेसिटर की प्लेट्स पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, ठीक। अब मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं कि ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है, ठीक, बैटरी से कनेक्टेड है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। Q इज इक्वल टू CV लगाओ, बताओ स्टूडेंट्स, एक ही बैच के 10 बच्चे आए और अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करवा रहे, एक बैच जिसका नहीं हुआ, और वो 12 बच्चे आए और अपना बायोमेट्रिक करा के चले गए। तो एक ही कराना है, बाकी क्लास मिस नहीं करनी। थैंक यू। आई होप आपको पता हो, इस प्लान में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। एक ही क्लास के बच्चे आए, सारे क्लास के बच्चों को कैसे पता चलेगा भाई जा रहे हैं, बट एज लॉन्ग एज, ठीक, किसी और की जड़ में आग लग रही है, हम क्यों परवाह करें, ठीक।
प्लानिंग, चीजें प्लान से होनी चाहिए। एक बार एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्ट, पता है आर्किटेक्ट? एक होते हैं मिस्त्री जो बनाते हैं चीजें, दूसरे आर्किटेक्ट होते हैं जो डिजाइन बनाते हैं। तो मैक्सिमम आर्किटेक्ट इंडिया में मिस्त्री बने हुए हैं। बस उनका काम ये है कि देखना दूखना क्या चल रहा है, और उन्हें हम ठेकेदार कह देते हैं। मतलब मिक्स ही है सारा कंसेप्ट इंडिया में, जहां तक मुझे पता है। एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, इंजीनियर इंजीनियर के अलावा सब कुछ कर रहा है, डॉक्टर अपनी रेडी खोलने वाला है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है। तो एक आर्किटेक्ट था और उसने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी डिजाइन की, सारी चीजों को ध्यान रखा, यहाँ बुक रखी जाएंगी, यहाँ ये स्लैब होनी चाहिए, यहाँ ऐसे बुक आएगी। और उसने एक गलती कर दी, डिजाइन बनने के बाद वो गलती पता चली जब बिल्डिंग बिल्डिंग बन गई, कि उसने ये कंसिडर नहीं किया कि इसमें बुक्स रखी जाएंगी लाइब्रेरी में। मतलब बुक्स कहाँ रखी जाएंगी ये कंसिडर किया, लेकिन उसने ये नहीं किया कि इतनी सारी बुक्स होंगी तो उनका भी वेट होगा। जब लाइब्रेरी में बुक्स रखी गई तो बुक्स का वेट इतना हैवी हो गया कि वो लाइब्रेरी हर साल 1 सेंटीमीटर नीचे जमीन में धंस जाती है। तुम कितनी ही कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ रहेगा ही। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो रह गया वो अनइम्पोर्टेंट है। जैसे कभी तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम घूमने चले गए मॉल, वापस अकेले आ गए क्योंकि तुम्हें अकेले रहने की आदत थी, तो बच्चे नॉट इम्पोर्टेंट। तुम्हारे पेरेंट्स से तुम अगर कभी रह गए हो पीछे तो समझ जाना, लेट जस्ट से नॉट इम्पोर्टेंट। वापस आइए। हाँ ये बताइए, क्या इज इक्वल टू CV, मैं यहाँ क्या रखूँ? ये चार्जेस आफ्टर इंडक्शन है, कौन सा चार्ज रखूँ बताइए? हाँ भाई, फेसिंग प्लेट्स पे कौन सा चार्ज है? तो मैं कहूंगा चार्ज ऑन कैपेसिटर इज आइदर Q2 और Q3, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज पुट करते हैं। तो कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 होता है और हम हमेशा पॉजिटिव वाला चार्ज कंसिडर करते हैं। ये चीजें थोड़ी सी देख लेना। आइए वापस। हाँ बच्चों, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लेट जस्ट से मैंने यहाँ अर्थिंग कर दी। बैटरी V वोल्टेज की है, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? 0। यहाँ कितना होगा? V वोल्ट। एक वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। Virat 4 5. Yaksham Goyal, son of Gagan Goyal, from batch Virat 4 5, come to the front office. एक मिनट, मैंने विराट 4 पाई सुना? विराट 4 तो समझ में आया, ये पाई क्यों आया? ओ 4 पाई, ओके। वैसे नामकरण करना कोई सीखे तो बिल गेट्स से सीखे, ठीक। सबसे पहले पता नहीं विंडोज कौन सी आई थी, फिर विंडोज 95 आई, विंडोज 2000 आई, ठीक। विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.2, फिर 10, फिर 11, ऐसे चल रही हैं। विंडोज के नामकरण देखना कभी, तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा। कोई बात नहीं बच्चों, आइए वापस। हाँ, तो बच्चों एक वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, तो यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ कितना होगा? 0। यहाँ V है, यहाँ कितना होगा? V वोल्ट। अब ये डिस्टेंस कितना है? D। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। सिग्मा क्या होगा? चार्ज ऑन अ प्लेट डिवाइडेड बाय एरिया। आ जाओ। तो सबसे पहली चीज हम लगा सकते हैं V इज इक्वल टू ED, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस को V ही रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन ये रख दिया। तो क्या हुआ अपॉन D क्या होता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन A बाय D। तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस इतना होता है, एप्सिलॉन A बाय D। तो एक तो ये चीज याद रख लेना, सारी नोट्स में चीजें हैं, समझने की कोशिश करो। मैं खुद जबरदस्ती लिखवाता हूँ बच्चों से, लेकिन यहाँ नहीं लिखवा रहा क्योंकि हमारे स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, जस्ट लेस देन 1% के आसपास, इसलिए हमारा मास बढ़ रहा है। द हैवियर यू आर द मोर स्लिपी यू फील, क्योंकि लाइटर पर्सन को तो बॉइंट फोर्स ही उठा देगी। ठीक है, बेड के आसपास ही नहीं रहेगा वो,
वैसे हैवी पर्सन पे 0.4 ज्यादा लगेगी, लेकिन उसका एमजीबी ज्यादा है, चलेगा कोई बात नहीं। आ गए आ गए। मुझे ये क्यों लग रहा है तुम लोग मेरा लेक्चर छोड़ के केमिस्ट्री का लगाते हो। आइए बच्चे, ऑलरेडी अंदर है वैसे तो। क्यों? अरे एक्चुअली कैपेसिटर में टाइम ज्यादा चाहिए, लेक्चर ज्यादा चाहिए, तो मैंने कपिल सर से बात की, मैं सर पहले 1 घंटे आप पढ़ा लो, 2 घंटे मैं पढ़ा लूंगा। ठीक, कोई बात नहीं बच्चों, कुछ खास मिस नहीं किया है। ठीक, वट एवर इट वॉज जस्ट नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। और कोई भी हारा है क्या? बालकों वार्ता और लाप हो गए हो तो पढ़े। हाँ भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द नेक्स्ट वन इज वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर। हमारे पास एक कैपेसिटर है और हम उसे चार्ज कर रहे हैं। तो बच्चों लेट जस्ट से ये हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मैं बस दिखा नहीं रहा आगे वाले केसेस में। इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज क्यू आ सकता है। हाँ, ये कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा बताइए। बैटरी इलेक्ट्रॉन लेके उस साइड थ्रो करेंगे, उल्टा सोचिए, बैटरी पॉजिटिव चार्ज लेके इस साइड थ्रो करेंगे। ठीक है, तो लेट जस्ट से पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है हर सेकंड डी क्यू, हर dt टाइम में डी क्यू। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, इस पे नेगेटिव। किसी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज क्यू है, इस पे माइनस क्यू। बताइए वोल्टेज कितनी होगी कैपेसिटर के अक्रॉस? क्या इक्वल टू सी, वर्क डन का फॉर्मूला क्यू डेल्टा वी। तो यहाँ एक छोटा सा वर्क डन कितना होगा, डी क्यू, ये इंटीग्रेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताइए एनर्जी ऑन कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू वी। दिस इज द एनर्जी ऑन द कैपेसिटर। आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर मैं कहूं पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वो फॉर्मूला यूज करो, वी स्क्वायर नहीं आएगा जिसमें वी आता है। अगर मैं कहूं चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करो। हमारी मैक्सिमम बात चार्ज से बनेगी, चार्ज करना ही पड़ता है फोन। बट डोंट वरी, अगले 100 ईयर्स में जो मोबाइल फोन्स आएंगे, अगर मोबाइल फोन्स वाली टेक्नोलॉजी बची रही, तो इनके अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शंस होंगी, जिसका मतलब है एक बार फोन लिया 100-200 साल चल जाएगा विदाउट चार्जिंग। और थोड़ी सी भी रिएक्शन गलत हुई तो आप अपनी क्लास को लेके उड़ सकते हैं। सोचो टेररिस्ट बिल्डिंग में घुस रहे हैं, मेरे पास फोन है, बच के। हर चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कोई बात नहीं। अब बच्चों देखो, वापस ट्राई करते हैं। पहले दोनों प्लेट्स पे चार्ज कितना था? एनीवन? कैपेसिटर की प्लेट्स पे इनिशियली चार्ज कितना था? 0 0। अब कितना चार्ज है? प्लस क्यू माइनस क्यू। ये चार्ज कैसे मूव हुआ, कहां से आया, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, जल्दी बताइए। ठीक, तो बैटरी ने क्या किया, इस साइड का चार्ज इस साइड शिफ्ट कर दिया। तो बताइए बैटरी से कितना करंट पास हुआ, कितना चार्ज पास हुआ? वर्क डन बाय बैटरी क्यू डेल्टा वी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी स्टोर हुई? हाफ क्यू वी। ठीक, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा हो। स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए प्रिंसिपल ने 500 रुपए मांगे और आपने घर पे 1000 बताए। तो वर्क डन बाय बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड, इनमें हाफ का रिलेशन है। बाकी आधी एनर्जी कहाँ गई तुम्हारे पर्सनल खर्चे में? क्या बच्चे नहीं दिख रहा क्या पीछे से? आगे आ जाए, सेकंड बेंच पे खाली है, आगे आ जा। लग नहीं रहा, दिख रहा है।
ओके, हाँ तो अच्छा, कहाँ गई आधी हीट, बताइए जल्दी। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम किसी डिवाइस को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ हीट प्रोडक्शन, चीजें गर्म हो जाती हैं, कैपेसिटर भी गर्म होगा, तार भी गर्म होंगे। तो जो हमने रेजिस्टेंस नहीं दिखा रखा सर्किट में, वो एनर्जी का लॉस करवा रहा है। सो जो एनर्जी स्टोर्ड है, इतना ही क्या है, लॉस है। क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है? अगर कैपेसिटर इनिशियली न्यूट्रल था, अगर कैपेसिटर में इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी, देन ओनली इन दैट केस आधी एनर्जी स्टोर होगी, आधी लूज होगी। जैसे वापस आओ, देखो मेरे पास एक कैपेसिटर है और मैंने उसे V वोल्टेज से कनेक्ट किया, फिर इसी कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसमें V वोल्टेज है। बताइए दोनों केसेस में यहाँ पे कैपेसिटर में एनर्जी कितनी है, हाफ की होगी, हाफ की होगी। लेकिन अगर मैं इससे इस स्टेट में चला जाऊं तो कैपेसिटर की एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो एनर्जी जा कहाँ रही है, सारी की सारी हीट में। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपके पास ये सिनेरियो है और आपने एक बैटरी डबल वोल्टेज की लगा दी उल्टी पोलैरिटी में, तो बताइए कितनी हीट बनेगी, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डेल्टा क्यू। Ritika Bansal from Dropper Batch, front office पर आए। Ritika Bansal from Dropper Batch, come to the front office. एक डिस्टरबेंस, क्या लगता है तुम्हें कितने डिस्टरबेंस होंगे? एग्जैक्ट अपने टारगेट बताओ। किसी बच्चे ने एग्जैक्ट टारगेट बता दिया, 10 वाली चॉकलेट दूंगा मैं उसे। बताओ कितनी बार डिस्टरबेंस हो गई क्लास में? टोटल डिस्टरबेंस की बात कर रहा हूं मैं, 5, 10, 6 और देखो कोई हवा में मन मन में बोल जाएगा और बाद में मांगेगा, मैं नहीं मानने वाला, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं अब। हाँ भाई आइए, तो यहां पे डेल्टा क्यू क्या होगा, दो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, इसका मॉडुलस। प्लीज याद रखिए अगर क्वेश्चन में कभी भी कहा जाए व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, सो द वर्ड फ्लो रिफर्स टू द चेंज इन चार्ज। ठीक है, चार्ज में कितना चेंज आ रहा है। तो एक क्वेश्चन अपनी बुक में कि एक कैपेसिटर पे 60 चार्ज था, 120 फ्लो होके आ गया, तो फाइनल चार्ज कितना होगा? आज ऐड करते हैं 60 और 120, 0 प्लस 0 आई थिंक डबल 0, 6 और 2 62, और यहाँ नहीं था तो यहाँ 0 ले लिया, अरे 10 नहीं 01 होगा, ठीक है। और ये प्लस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन आ गया, यहाँ कोई साइन नहीं था तो उसकी जगह कुछ नहीं लगा, ओके ठीक है। काफी मैं समझ सकता हूँ, कॉपी पेन वाली कैलकुलेशन थी, काफी मुश्किल था, तुम्हारी गलती नहीं है। आइए, तो डेल्टा क्या होगा, मतलब फ्लो इन चार्ज। अब दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास हीट कैलकुलेट करने के लिए। द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर हीट इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू ऑफ कैपेसिटर। बैटरी ने कितना वर्क किया और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी चेंज हुई, इससे आप हीट निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी पड़ेगी, प्लस माइनस के साइन की दिक्कत आएगी। इसका दूसरा फॉर्मूला जो कि मैं हमेशा यूज करना प्रेफर करूंगा, डेल्टा क्यू ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्ज कितना चेंज हुआ, प्लस माइनस का ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस होते हैं, अपॉन 2c। इस फॉर्मूले से तुम्हारे आंसर जल्दी बन जाएंगे। क्या गलती की, स्क्वायर, अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो मॉडुलस की नीड नहीं है, तो ये हीट का हमारे पास सीधा फॉर्मूला होगा, प्लीज ध्यान रख लेना। वापस आइए, द नेक्स्ट वन इज एनर्जी डेंसिटी। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और हमने क्या किया, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय छोटा यू। क्या हो बच्चे, फर्स्ट डे में इतना बोर हो रहा है, कुछ ज्यादा ही बोर हो गया, कोई बात नहीं,
क्या किया जाए? एक आधा बच्चा आके यहाँ डांस कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, इंटरेस्ट के साथ साथ दोनों चीजें बनी रहेंगी। कंट्रोल बच्चे, कंट्रोल। आइए वापस। हाँ तो बच्चों, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर है? हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो गया और हाइट यहां डिस्टेंस हो गया। बताइए क्या बनेगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बनेगा? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए। आइए देखिए, आपके पास क्या है? ये कैपेसिटर की प्लेट्स, ठीक, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर? हाँ भाई, कैपेसिटर की प्लेट्स पे नेट फोर्स कितनी होती है? जीरो। कैपेसिटर में देखो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, तो अट्रैक्ट करती है, टकराती क्यों नहीं? क्योंकि आपने यहाँ एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है जिन्होंने इन प्लेट्स को होल्ड कर रखा है, तो कैपेसिटर की प्लेट मूव नहीं करते। अगर आप कैपेसिटर को चार्ज करो चार्ज करो चार्ज करो, तो उन पे चार्ज हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो एकदम टकरा सकती हैं। लेकिन हम उन्हें होल्ड करके रखते हैं सेटअप में, तो नेट फोर्स कितनी होती है? जीरो। और हम कौन सी फोर्स निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो दोनों के आंसर थोड़ा सा देख लेना। आइए वापस। हाँ भाई, तो मैं यहां कहूंगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये वन प्लेट ये टू प्लेट, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लगा देते हैं क्यू ई। हाँ भाई, चार्ज कौन सा? फर्स्ट का। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? सेकंड की। सोच समझ के आंसर दो। चार्ज क्यू को क्यू ही रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। एक चार्ज खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से करता है। तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। या फिर हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में बताना। V बाई डी, क्या इज इक्वल टू CV। तो अगर मैं हाफ CV स्क्वायर को D से डिवाइड कर दूं, दैट इज आल्सो द फोर्स ऑन द कैपेसिटर्स। अजीब है लेकिन सच्चाई है। नेक्स्ट, प्रेशर ऑन द प्लेट्स। कैपेसिटर की प्लेट्स पे प्रेशर बताइए। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया निकालो, आंसर क्या आएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये किसका फॉर्मूला था? एनर्जी डेंसिटी का। So the pressure of energy density, sorry, the formula of pressure and energy density is same in capacitors and in electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हमारे पास यही फॉर्मूले आएंगे। करें स्टार्ट। ओके, चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन नाम तो सुना ही होगा। प्लस माइनस का साइन, कौन सा साइन कब लेना है, प्लीज देख लीजिएगा।
मेरे साइन कन्वेंशन डिफरेंट हैं बाकी बुक्स से, एनसीईआरटी से, लेकिन मेरे साइन इजी हैं क्योंकि मैं ऐसे साइन मारता हूँ। आई वापस देखो, सबसे पहले मेरे पास यहाँ क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक, यहां से करंट जा रहा है, ये लेट जैसे पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, कौन से पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा, पी का या क्यू का? हाई से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है रेजिस्टर्स में, ठीक है। तो कोई पोटेंशियल और रेजिस्टेंस में फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। आ जाओ, तो सबसे पहले मैंने P से स्टार्ट किया, क्यू तक गया, तो मैं लिखूंगा Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल टू, P से स्टार्ट करके क्यू तक जा रहे हैं, इज इक्वल टू, मैं चला, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं प्लस लिखूंगा, अपोजिट जा रहा हूं तो माइनस लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। अब मैंने क्या लिया है, प्लस लिया है, बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि बुक में तो माइनस दे रखा है, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अगर आप इस वाले सिंबल को यहां लिखें तो वो माइनस आ जाएगा, ठीक, लेकिन मैं जिस डायरेक्शन में जाता हूं उसी डायरेक्शन की चीज को पॉजिटिव ले लेता हूं। आ जाओ दोबारा ट्राई करते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है ए, यहाँ एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक पॉइंट हो गया बी, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। बताइए वी ए माइनस वी बी, तो मैं ए से बी तक जा रहा हूं, आपको ऐसे सोचना है, तो ए से स्टार्ट किया, अब मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस आई आर होगा। ये साइन कन्वेंशन अगले चैप्टर में मैं फिर से नहीं समझा सकता, आपको दोबारा यहीं पे पहली बार में ही अच्छे से देख लेने, ओके, याद रह जाएगा। अब वापस आइए, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, ये चीज तो हो जाएगी। अब इसके बाद मान लो ये मेरे पास एक सर्किट है एक्स वाई, और इस सर्किट में रेजिस्टेंस तो है बट करंट नहीं है, तो बताओ वी एक्स माइनस वी वाई क्या लिखूं? आई आर जीरो। अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, दे विल बी कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट और शॉर्टेड सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में थोड़ा डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए ये हो। साइन कन्वेंशन में किसी को प्रॉब्लम? आप इस साइड रख रहे हो तो साइन उल्टे हो जाएंगे, लेकिन मैं डायरेक्शन से देखता हूँ, जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ उसी डायरेक्शन से। तो ये साइन कन्वेंशंस हो गए रेजिस्टेंसेस के लिए। अब आई होप आपको सेल का आइडिया हो, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाला इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ सेल, एंड एनीवन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है? एनीवन? टिश्यू। तो वापस आइए, देखिए यहां आपके पास एक सेल है, तो ये पॉइंट यहां बैटरी ई हो गई, ए बी पी क्यू एक्स वाई। फर्स्ट सर्किट में करंट नहीं है, वी ए माइनस वी बी बताइए। सेकंड सर्किट में करंट है, पी माइनस क्यू बताइए। थर्ड सर्किट में करंट है, वी एक्स माइनस वी वाई बताइए। हिंट दे रहा हूं, पॉजिटिव साइड जो बैटरी की होती है उसका हाई पोटेंशियल होता है, तो मैंने बैटरी बना दी, सो दिस वन इज एट हाई, दिस वन इज एट लो। इसने ज्यादा भांग फूक रखी है हाई, ये डाउन टू द ग्राउंड है लो। बताइए क्या लिखूं तीनों केसेस में, प्लस सी माइनस सी जीरो, पहले केस में। आ जाओ, ए से स्टार्ट करो, बी तक पहुंचो, ए से बी तक जा रहा हूं, कौन से टर्मिनल को हिट किया? पॉजिटिव को, तो क्या लिखूं? प्लस ई। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्योंकि मैं बैटरी को क्रॉस कर रहा हूं, बैटरी का काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस देना, रेजिस्टेंस का काम नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस देना। रेजिस्टेंस को अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो उससे करंट फ्लो होगा। हाँ भाई, इस केस में बताइए पी माइनस क्यू, कहां से कहां जा रहे हैं? पी से क्यू तक, तो पी से क्यू चलो, कौन से टर्मिनल को हिट किया? क्या लिखूं? प्लस ई। इसमें बताओ
ठीक, शाबाश, यही सुनना था मेरे को। एक चीज बताओ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से लो पोटेंशियल पे क्यों होगा? करंट की डायरेक्शन किसको अफेक्ट करती है? रेजिस्टेंस को। सेल को क्यों अफेक्ट करेगी? अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज याद रखना, दिस इज चार्जिंग, दिस इज डिस्चार्जिंग। ईएमएफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाई पोटेंशियल विल बी हाई। ठीक है, तो आप किसी भी डायरेक्शन से मूव करो, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को हिट कर रहे हो नेगेटिव आएगा। बैटरी के केस में करंट की डायरेक्शन कुछ नहीं कर सकती। एंड द नेक्स्ट वन, कैपेसिटर। Q इज इक्वल टू CV, तो V क्या हो जाएगा? Q बाय C। तो यहाँ पे हमारे पास तीन केसेस बनते हैं। अगेन ये A, ये B और मुझे A माइनस B ये चाहिए। तीन केसेस देखिए। हाँ बच्चों, इस केस में कैपेसिटर है लेकिन उस पर चार्ज नहीं है। इस केस में कैपेसिटर है, उस पर चार्ज Q है। इस केस में कैपेसिटर है, उस पर चार्ज Q है। बताइए पहले केस में क्या लिखूं? VA माइनस VB, Q by C 0, दिस इज अगेन कॉल्ड शॉर्ट। दूसरे केस में VA माइनस VB, तो A से B तक चलो, कौन से टर्मिनल को हिट किया? पॉजिटिव को, तो प्लस Q बाय C। इस केस में माइनस Q बाय C। दीज आर साइन कन्वेंशंस। सो अगर आपने KVL KCL पढ़े हैं तो वो बिना साइन कन्वेंशन के नहीं हो सकते। करें स्टार्ट? आइए। हाँ बच्चों, KCL और K1L, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक, वहां पे ये करंट के लिए था, इस चैप्टर में ये चार्ज के लिए होगा। ठीक, बात वही रहेगी। तो सबसे पहली चीज, इसे कहने का एक तरीका, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और दूसरा कहने का तरीका, नेट करंट और एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0। देखो, यहां से करंट आया, यहां से करंट गया। आई होप सबको पता हो, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी विद डायरेक्शन। हर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है वो वेक्टर नहीं होता, उसके लिए a स्क्वायर b स्क्वायर टू AB cos थीटा फॉलो होना चाहिए, और करंट इस चीज को फॉलो नहीं करता। तो यहां से 3 एम्पियर आया, यहां से 4 एम्पियर आया, इसमें कितना होगा? 7। 5 बोलना चाहे कोई? लो 90 डिग्री एंगल दे दिया। अब इस एंगल पे हमारा आंसर डिपेंड नहीं करता, तो 7 हो गया। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। लेट जस्ट से मैंने साइन डिफाइन कर दिए, इनकमिंग को पॉजिटिव बोल दिया, आउटगोइंग को नेगेटिव बोल दिया। तो +7 आ रहा है, -7 जा रहा है, तो जंक्शन पे क्या बचा? 0। इसका ये मतलब नहीं है जंक्शन पे करंट नहीं है, टच करके देख लो, शॉकिंग एक्सपीरियंस होंगे। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज 0 एट अ जंक्शन। जो आया वो गया, खोपचे में कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। ठीक, उस सेंस में KVL KCL होते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे ये दे दूं, ठीक, ये लो, ये एक डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है, ये एक ट्रांसफॉर्मर, ये एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर। ठीक, इन्हें मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ करंट है 7 एम्पेयर, यहाँ करंट है 8 एम्पेयर। इसमें करंट बताओ कितना होगा? एनीवन बताइए, बोलिए बोलिए, कोई भी मत बोलो। आओ, एक डिवाइस को देखो, इस डिवाइस से कितना करंट जा रहा है? 7 + 8 + I। इस डिवाइस में कितना करंट वापस आ रहा है? 0।
तो आई की वैल्यू क्या हुई -50। तो केवीएल केसीएल में आपको कई बार करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी होती, आपको खुद आई मानना पड़ता है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ गया तो जो डायरेक्शन आपने मानी थी वो सही है, नेगेटिव आ गया तो डायरेक्शन अपोजिट है। सो करंट इज अ स्केलर विद डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट की वैल्यू -15 का मतलब हुआ ये एरो मैंने गलत बना रखा, और जो गया है वो वापस आएगा अकॉर्डिंग टू केसीएल। तुम साथ क्या लाए थे, क्या ले जाओगे अकॉर्डिंग टू गीता? टेम्पो लाए थे, टेम्पो ले जाओगे अकॉर्डिंग टू ऑल द बेस्ट मूवी। किसी ने देखी है ऑल द बेस्ट? मैं उसे काफी अच्छी कॉमेडी मूवी मानता हूँ। एक वो, एक दीवाने हुए पागल, ये तो देखी होगी किसी ने। 6-7 हीरो मिलके एक हीरोइन के पीछे पड़े हुए हैं। अक्षय कुमार की बेस्ट कॉमेडी मूवी है ये, देख लेना। ठीक है, तुम्हारे नीट एडवांस जेई जो भी पेपर चल रहे हैं उनके बाद, ठीक, सजेस्ट करता हूँ ये मूवी देख लो। दोस्तों के साथ देखो तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। किसी सैटरडे को शाम को रुको तो ये बोर्ड मैं यूज में ले आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, इस बोर्ड पर मूवी देख लेंगे, कोई नहीं रोकेगा। पॉपकॉर्न तुम ले आना कट्टा भर के। ओके, वापस आइए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दीज आर सम ऑफ द सिनेरियोस। आइए वापस। हाँ तो बच्चों, चलो ये चीज भी समझ में आई कि ये क्या है, केसीएल है। अब केसीएल को लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है C1, यहाँ एक दूसरा कैपेसिटर C2, और यहाँ डॉट 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 करके बहुत सारे कैपेसिटर, यहाँ एक लास्ट वाला कैपेसिटर आ गया CN। तो मैंने 3 से ज्यादा कैपेसिटर कभी देखे नहीं किसी क्वेश्चन में, 4 या 5 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और अगर इससे ज्यादा आ रहे हैं तो आपको कोई एपीजीपी में फॉर्मूला मिल सकता है, उसे पैटर्न ढूंढ के कर लेना। आइए, यहाँ मैंने पोटेंशियल लगा दिया V1, यहाँ पोटेंशियल V2, डॉट 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 यहाँ पोटेंशियल लगा दिया VN। ये वाला पॉइंट सबको दिख रहा है? ठीक, इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल बताना है। आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन और नोड। जो हमारे पास जंक्शन है या नोड है, इसका पोटेंशियल हमें निकालना है, कितना होगा। तो प्लीज ये वाला तरीका यहाँ याद कर लो। रेजिस्टेंसेस में C की जगह 1/R पुट कर देना, ये फॉर्मूला वहां रिपीट होगा। तो आओ सबसे पहले इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। कौन सा पोटेंशियल सबसे बड़ा है? ओ बालिके कहाँ खोई हुई है, वापस आ जा। इट्स ओके, बीच बीच में मैं भी खो जाता हूँ, क्या सोच रहा था पता नहीं, वापस आ। तो खो गए थे। हाँ बच्चों, V1 V2 VN कौन सा सबसे बड़ा है? आंसर है कोनिबेरा। सारे वेरिएबल है, सारे वेरिएबल हैं तो किसी को मान लो। मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे बड़ा मान लिया। तो इस साइड चार्ज जाएगा Q1, इस साइड चार्ज जाएगा Q2, इस साइड Qn। n वाला हो गया ना लास्ट वाला। तो बताइए आउटगोइंग चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। इनकमिंग कितना है? 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, लेफ्ट साइड में जितनी भी टर्म्स हैं इनमें से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होंगे, लेकिन मैंने तो सबको पॉजिटिव मान लिया, तो इनके साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। अब Q इज इक्वल टू CV लगाओ। पहले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल ऑफ जंक्शन माइनस V1, दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल ऑफ जंक्शन माइनस V2, डॉट 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 चलते रहो, इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल ऑफ जंक्शन का सीधा हमारे पास शॉर्टकट आएगा C1 V1 ते C2 V2 ते C3 V3 अपॉन C1 C2। चक दे फट्टे, नप दे किल्ली, कुत्ते के लिए रखा था दूध, पी गई बिल्ली। तो इस टाइप से इतने घटिया जोक पे हंसने के लिए थैंक यू वैसे, लेकिन ये मेरा खुद का फेवरेट है, लेकिन मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरे सारे जोक्स चुराए हुए हैं। नहीं बच्चे, ये डिस्टर्बेंस नहीं थी, ये डिस्टर्बेंस नहीं थी। हम कुछ कर रहे होते हैं और जब डिस्टर्बेंस होते हैं तो उसे मैं डिस्टर्बेंस मानता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये क्लास 11-20 तक है बस।
मैं तो सच में सोच के आया था कि 12 बजे तक ये क्लास चलती रहेगी, आज आराम से पूरा कर लूंगा सारे टॉपिक्स वगैरह इंक्लूडेड, लेकिन घंटा ऐसे ही निकल रहे जा रहा है। आइए वापस। तो बच्चों, अगर यही क्वेश्चन रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में आ जाए तो आपको क्या करना है, इन सब कबूतरों की जगह रेजिस्टेंसेस लगा देना है। ठीक, तो क्या लिखूं बताओ रेजिस्टेंस में आ जाए, V1/R1 V2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, या डिराइव कर लो इस मेथड से। डेरिवेशन के मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, टाइम नहीं होता नीट के पेपर में बिल्कुल भी। जेई में टाइम होता है लेकिन बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं रहते, बात वही पड़ जाएगी। तो आइए वापस। अब इसके बाद KVL या K2L, किरचॉफ्स वोल्टेज लो या किरचॉफ सेकंड लो। एनीवन, किरचॉफ्स लो क्या है? जस्ट किरचॉफ्स लो। किरचॉफ्स लो इज गुड कंडक्टर्स आर गुड, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। किरचॉफ्स लो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से बिलोंग करता है। किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लो यहां से बिलोंग करते हैं, थोड़ा देख लेना अलग अलग। सो KVL क्या मतलब है? द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल डिवाइसेस इज जीरो इन अ लूप। एक लूप में, ठीक, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही होता है। ठीक, वो जहां से स्टार्ट हुआ था घूम के वापस वहीं आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। तो इस पे वैसे मुझे क्वेश्चन करवाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आइए एक ये मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आप इसमें थोड़ी हेल्प करवाना। ठीक, सबसे पहले हम इसे बुरे तरीके से करेंगे, फिर इसे सिंपल तरीके से करेंगे। ये पहला और आखिरी क्वेश्चन है जो मैं KVL पे एग्जांपल दे रहा हूँ, बिना एग्जांपल के समझ नहीं आएगा। यहाँ मेरे पास दो बैटरीज हैं E1 E2 की, यहाँ C1 यहाँ C2 यहाँ C3, और मुझे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर चाहिए। हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा। तो आइए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर पे चार्ज मान लिया Q1। तो अगर आप किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज मान रहे हो, आपको प्लस माइनस के साइन के साथ मानना पड़ेगा, प्लस Q माइनस Q। इस कैपेसिटर पे Q2, इस पे Q2, कौन सी पोलैरिटी मिले? ठीक, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इट्स ओके। अगर हमने पोलैरिटी गलत मान ली तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है। इस पे ये दोनों के नीचे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ऊपर पॉजिटिव। इस वाले पे मैंने Q3 मान लिया। कहीं भी तुम KVL लगा रहे हो तो तुम्हें वहां मैक्सिमम KCL भी लगाना पड़ेगा। KVL के साथ KCL मुफ्त है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, जरूरत पड़ती है। आ जाओ, ये तीनों प्लेट दिख रही हैं? क्या ये तीनों प्लेट किसी और से कनेक्टेड थी? आपस में कनेक्टेड है, इन्हें कोई चौथा बाहर से आके चार्ज दे सकता है? नहीं। सो कनेक्टेड प्लेट्स कैन नॉट एक्सचेंज चार्ज फ्रॉम आउटसाइड। स्टार्टिंग में कैपेसिटर अनचार्ज था, कितना चार्ज था इन तीनों प्लेट्स पे? जीरो। अब इस प्लेट पे चार्ज कितना है? माइनस Q1, उस प्लेट पे, और इस प्लेट पे प्लस Q3। ओके, अब मैं सजेस्ट करूंगा जैसे ही तुमने KVL KCL वगैरह लगाने स्टार्ट करने हैं, वेरिएबल्स जितने कम होंगे उतना इजीली आपकी बात बन जाएगी। कितने वेरिएबल हमारे पास? तीन, Q1 Q2 Q3। तो मुझे तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, आपसे दो ही सॉल्व नहीं होती। तो कोशिश करो किसी एक की वैल्यू अब रखना स्टार्ट कर दो। अगर मैं Q3 की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दूं हर जगह Q1 प्लस Q2, तो मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मुझे तीन वेरिएबल से नहीं, दो से डील करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे आप खुद देख लेना। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा होगा, यहां से करंट आया I, दो रास्ते में गया। यहां अगर मैं I1 मानूं, यहां I2 मानूं, तो मेरे पास टोटल तीन वेरिएबल हो जाएंगे। तो यहाँ I1 मान लिया, यहाँ I माइनस I1 हो गया। तो सेम सेंस में यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ वेरिएबल्स कम रखो। बाकी कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं वेरिएबल्स के लिए नहीं करवा रहा, समझाने के लिए करवा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, सोच समझ के हेल्प करवाना, कोई साइन कन्वेंशन ना समझ में आए दिमाग खाना। यहाँ से स्टार्ट करो और घूम के यहाँ वापस आओ, KVL लगवाओ। किसको हिट कर रहा हूँ पहले? माइनस E, फिर आगे चलो, किसको हिट कर रहा हूँ? तो प्लस Q/C, फिर किसको हिट कर रहा हूँ? प्लस Q3/C3, वापस वहीं पहुंच गए, जीरो। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, पहली KCL वाली, दूसरी है। फिर एक काम करो,
यहां से स्टार्ट करो और घूम के वापस यहां आओ, ठीक है। हेल्प करवाओ, इट्स ओके, केवीएल केसीएल लगाने आने चाहिए। तो -Q3/C3 आगे, Q2/C2 आगे, प्लस A2 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? आ जाओ, एक लूप और देखो, ये वाला दिख रहा है सबको? डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हो। अब एक चीज देखो, प्रीवियस ईयर तुम क्वेश्चन देखोगे तो उसमें 4 ऑप्शंस आ चुके हैं, इनमें से कौन सा केवीएल केसीएल वैलिड है। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर लेट जैसे ये आ रहा होता है, लेकिन ऑप्शन में प्लस के साइन माइनस के साइन उल्टे होते हैं। तो एक इक्वेशन है, माइनस कॉमन ले लो, या सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आंसर गलत नहीं है। कभी तुम सोचते रहो हमारे साइन कन्वेंशन अलग है, या फिर तुम एक काम करो, इन सब टर्म्स को उठा के इस साइड ले आओ, तो तुम्हें कुछ टर्म्स आगे पीछे करनी होंगे अगर साइन कन्वेंशन मैच करवाने हैं तो बुक से। दूसरी चीज, हमारे ऑर्डर अलग है। मैंने पहले इसको ले लिया, हो सकता है ऑप्शन में पहले इसको ले ले, पहले इसको ले ले, तो आगे रीअरेंजमेंट करनी पड़ सकती है रैंडम ऑर्डर। अब ये लास्ट इक्वेशन बनवाइए प्लीज, ठीक है। इस बड़े वाले लूप में बताओ क्या लिखूं? प्लस Q2/C2, अरे बोलो जल्दी, -Q1/C1 आगे, प्लस E1, ठीक है। इस टाइप से आप सारे लूपिंग वगैरह बना सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये मेथड सिर्फ केवीएल सिखाने के लिए था। सर्किट अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिना केवीएल के होगा और बहुत इजीली होगा, ठीक। अगर मैं इस सर्किट में अर्थिंग करूं तो अर्थिंग के लिए कौन सा पॉइंट बेस्ट है? ठीक, ये वाला पॉइंट बेस्ट रहेगा, ये आपको एक्सपीरियंस से बातें ज्यादा पता चलेंगी, ठीक। आइए, यहां पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, यहां कितना होगा? यहाँ A1, किसी बच्चे को डाउट? यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ कितना होगा? A2, यहाँ कितना होगा? A2, किसी बच्चे को डाउट? अब ध्यान से देखो, हटा सावन की घटा, जो काम का नहीं है उसे हटा दो खुद को छोड़ के। तो वापस आइए, ये मैंने सर्किट बना दी है, दिख रहा है? 3 कैपेसिटर हैं, तीनों का एक कॉमन पॉइंट कनेक्टेड है। क्या आप यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हो? यहाँ का C1V1, C2V2, C3V3, यहाँ का पोटेंशियल जैसे ही आ जाएगा, हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपको डेल्टा वी पता होगा, तो क्या इज इक्वल टू CV लगा दो, आपका आंसर आ गया। तो मैक्सिमम केसेस में ये वाला मेथड बहुत हेल्प कर जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हाँ भाई, आपके पास 2 कैपेसिटर सीरीज में, ठीक, C1 C2, बताओ इस पे चार्ज कितना है? एक मेथड जो कि इस केस में इजी पड़ेगा, क्या इज इक्वल टू CV सीरीज में लगा दो। दूसरा मेथड, पोटेंशियल जंक्शन का निकाल लो, C1V1, C2V2, किसी एक पॉइंट पर अर्थ ले लेना। अगर सर्किट में पहले से अर्थिंग दे रखी है तो तुम दोबारा नहीं कर सकते, सर्किट में एक ही अर्थिंग मान सकते। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्या इज इक्वल टू CV लगा दो। तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा किस क्वेश्चन में, वो तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करना होगा। तेरे पेड़ बन गए हो तो अगला क्वेश्चन करे बच्ची, ठीक। पूरे लेक्चर में इतना बड़ा पेड़ बना दिया, मान गए। जब मैंने कहा था कुछ लिखो मत, मेरा मतलब ये नहीं था कि फिजिक्स से रिलेटेड कुछ मत लिखो, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे लो, अब आर्ट फ्रॉम बोर होने के, बस आधा घंटा और रह गया, घड़ी देखते रहो, ठीक। कई बच्चे घड़ी देखते रहते हैं पूरे लेक्चर में, मेरे को अच्छा नहीं लगता नॉर्मली तो, लेकिन जब तुम तड़प ही रहे हो तो इसमें सेकंड नहीं दिखती, इस घड़ी की ये दिक्कत है। लो बच्चों, ठीक है, अच्छे से देखो टाइम, ठीक, एक एक सेकंड देखो आप, अगर कोई बोर हो रहा है तो अब टाइम और स्लो हो जाएगा। ये एक मेजर इशू है, कई बच्चों को ये टाइम देखना नहीं आता। नहीं, अमेरिका में ये सबसे बड़ा इशू हो रहा है। नॉर्मली हर स्कूल में एक घड़ी रखी होती थी एनालॉग बोर्ड के ऊपर, तुम किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो वहां पे रखी होती है, हमारे NIT वगैरह में भी रखी थी। घड़ी को देखो 11:30 हो रहे हैं, आंखें ऐसे ऐसे खुली रखनी पड़ती थी, 12:30 लेक्चर पूरा, 10 मिनट सो भी जाते थे, उठते थे 11:25 हो रहे हैं, मैं यार ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये टाइम उल्टा क्यों चल रहा है।
और नई जनरेशन ये टाइम नहीं देख पाती, आगे डिजिटल क्लॉक्स ही आएंगे, देख लेना। ठीक, तो सब टाइम देख लिया होगा, 10:15 हो रहे हैं। ठीक है, आइए वापस। हद है। हाँ भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। सबसे आसान सर्किट कौन सा होता है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज होता है बच्चे। सीरीज इज द मोस्ट इजी वन बिकॉज इसमें हमें लगातार कैपेसिटर ढूंढने। पैरेलल में कैपेसिटर इधर उधर लग गए, वायर बड़ी हो गई, पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सीरीज सबसे इजी है, जो भी कैपेसिटर मिलेंगे लगातार मिलेंगे, बीच में कोई और जॉइंट नहीं होगा। तो देखो, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये एक और ये मैंने तीनों ऐसे एक बैटरी के साथ लगा दिए। प्रूफ करो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है। कोई ये बोला दिख रहा, पीट दूंगा क्योंकि हर बार नहीं दिखता। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। बैटरी ने इसका नेगेटिव चार्ज ले लिया तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और वो इसको दे दिया। कोई डाउट? फेसिंग प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, तो इस पे प्लस क्यों? ये इससे कनेक्टेड है तो ये इसके साथ ही चार्ज चेंज कर सकते हैं, तो इस पे माइनस क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होना चाहिए। फिर ये इसके सामने है, प्लस क्यों? फिर ये इसके सामने है, माइनस क्यों? That's why with induction and series combination, charge in series remains same. ठीक, ये रीजन है। तो चार्ज क्या होगा सीरीज में? सेम रहेगा, जबकि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल पोटेंशियल V, तो इस पे V1 V2 V3 सारी चीजें पुट करो। 1 अपॉन कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। इस टाइप से कैपेसिटेंस का रेशियो आ जाएगा। ओके, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐड होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, आइए, ये मेरे पास कैपेसिटर्स हैं, सीरीज पैरेलल। प्रूव करो ये कैपेसिटर पैरेलल में। कोई बोला ना दिख रहे हैं, मैं पीट दूंगा। ठीक, आ जाओ। नहीं बच्चे, पैरेलल में चार्ज सेम हो सकता है, सीरीज में पोटेंशियल सेम हो सकता है। आओ, इस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल A मान लिया। जहां तक ये वायर जा रहा है विदाउट जंपिंग एनी डिवाइस, वहां तक पोटेंशियल A होगा। डाउट? यहां मैंने पोटेंशियल B मान लिया, जहां तक ये वायर जा रहा है B पोटेंशियल होगा। तो ध्यान से देखिए, सारे कैपेसिटर के अक्रॉस AB पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। आओ दोबारा देखते हैं। ये मेरे पास कैपेसिटर्स हैं, कैसे हैं? सीरीज पैरेलल? सीरीज। अब बताइए ये कैपेसिटर कैसे हैं? हिंट दे रहा हूं, पैरेलल टॉपिक पढ़ रहे हैं। आओ देखो, कई बार ऐसे सर्किट आ जाते हैं पता नहीं चलता। यहाँ पोटेंशियल A मान लिया, तो जहां तक ये वायर जा रहा है वहां A पोटेंशियल होगा। यहाँ पोटेंशियल B मान ली, तो जहां तक ये वायर जा रहा है वहां B पोटेंशियल होगा। तो आप देख सकते हैं इसके अक्रॉस AB, इसके अक्रॉस भी AB। आप BA बोल सकते हैं लेकिन रीअरेंज कर दो, थोड़ा उल्टा कर दो इसे। AB इसके अक्रॉस AB, ऐसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं के पुल का पत्थर। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे। अब देखो, व्हाट इज अ ब्रिज? ब्रिज is just some pull that connects 2 points, something that connects something. ब्रिज की डेफिनेशन नहीं पता मेरे को, हद है। सिविल इंजीनियर बनना था मुझे, आई थिंक ब्रिज की डेफिनेशन आती।
आओ वापस देखो, यहाँ एक पॉइंट है P, यहाँ एक पॉइंट है Q। अगर मैं P से Q कुछ कनेक्ट करता हूं, दैट विल बी कॉल्ड अ ब्रिज। ठीक, ये R1, ये R4, ये पहला, ये चौथा, या ये C1, ये C4। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो पहला ये, चौथा ये, दूसरे तीसरे में कोई फर्क नहीं है, इसे 2 मान लो या इसे 2 मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले चौथे का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान से देखो, इफ C1 C2 इज इक्वल टू C3 C4, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल, या इन दोनों का डिवीजन इन दोनों के इक्वल है, या इन दोनों का डिवीजन इन दोनों के इक्वल है, कोई भी सिनेरियो ले सकते हो। देखो, मल्टीप्लाई कर दो इसके इससे, C1 C4, इसके इससे C2 C3, मल्टीप्लाई इक्वल है, या C1 C2, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है, या इन्हें इंटरचेंज कर दो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। देन इट विल बी कॉल्ड अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अलग बात है, जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज आता है हम बैलेंस वाले को ही व्हीटस्टोन ब्रिज कह देते हैं। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। अब आइए देखें, सबसे पहली चीज, देखिए यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहां नेगेटिव, C1 C4 C2 C3, ये मैंने ऐसे किया। अगर मैं तुमसे कहूं यहां एक वायर अटैच कर दिया, बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? तो ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। देखिए, इफ C1 C4 is greater than C2 C3, then potential of P is greater than Q। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर बड़ा हो जाए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, छोटा हो जाए तो इन दोनों का होगा, इक्वल होगा तो दोनों का इक्वल पोटेंशियल होगा। अगर यही वाला केस रेजिस्टेंस में आ जाए, रेजिस्टेंस में, तो क्या रिलेशन होगा बच्चों? उल्टा। तो आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर इन्हें वायर से कनेक्ट कर दें तो बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ए से बी, बी से ए, कुछ इस टाइप के। तो वहां पे ये शॉर्टकट्स काम आते हैं। ओके, आइए वापस। हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पे, हाउ टू सॉल्व अ व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लो मैंने आपको एक ब्रिज दिया और ये कंडीशन दे दी, कैसे सॉल्व करें? पहली अप्रोच, रिमूव द ब्रिज, ब्रिज हटा दो। ब्रिज हटाने के बाद सर्किट कैसा दिखेगा बताइए? अगर मैं ब्रिज हटा दूं तो सर्किट ऐसा दिखेगा, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, इनके आंसर पैरेलल। या फिर अगर मैं ब्रिज हटा दूं तो C1 C3 C2 C4 ऐसा दिखेगा। कौन सा सही है? दोनों सही है, दोनों से आपका आंसर आएगा। अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो आप इन दोनों को सीरीज, इन दोनों को सीरीज ट्रीट कर सकते हैं, या इन दोनों को पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल, और आंसर को सीरीज ट्रीट कर सकते हैं, दोनों से आंसर आएंगे। ठीक, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना।
व्हीटस्टोन ब्रिज किसी भी एंगल से सॉल्व हो सकता है, गलत नहीं है ये। डाउट है कोई एग्जांपल लेके देख लो तुम, मैं इनको कई बार प्रूव कर चुका हूँ, काफी सालों से तुम्हारी इन्हें ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, इनका रेशियो हमेशा आंसर बना देता है। ठीक, अब एक चीज देखिए, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। अगर मैंने यहाँ पोटेंशियल ए मान लिया, यहाँ बी मान लिया, तो इसका क्रॉस ए बी, इसका क्रॉस ए बी, तो ये पैरेलल में हो गए। ऐसे आप ये चीज थोड़ी सोच लेना। द नेक्स्ट वन इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। कुछ ऐसे सर्किट्स जो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। सबसे पहला तो यही, हाँ भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, जी ललचाएगा, रहा नहीं जाएगा, लेकिन प्लीज देखिएगा करंट आएगा, करंट के पास 3 डायरेक्शन, बीच वाले से फ्लो करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसे होता है परपेंडिकुलर, वो सोच लेना कैसे, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो ये सर्किट व्हीटस्टोन दिखता है, थोड़ा बच के। नेक्स्ट वन इज हाँ भाई व्हीटस्टोन है, ये व्हीटस्टोन है। इन दोनों का रेशियो C1 C2, इनका C2 C1 है, या इनका प्रोडक्ट C1 स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट C2 स्क्वायर, ये इक्वल नहीं है। दिस काइंड ऑफ सर्किट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक सर्किट। मैंने इस पे क्वेश्चन बहुत बहुत पहले देखे हुए हैं आईआईटी वगैरह में, और ये एनसीईआरटी में गिवन है। ये स्क्यू सिमेट्रिक सर्किट होते हैं जिसमें अपोजिट वाले, डायगोनली अपोजिट वाले इक्वल होते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता है लेकिन होता नहीं है, इसे स्क्यू सिमेट्रिक सर्किट कहा जाता है। एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन है। तो आओ, इसका नेट कैपेसिटेंस, पहले दो दो का प्रोडक्ट लो, बताओ क्या लिखूं, दो दो का, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3 अपॉन, एक एक लिखो, क्या लिखो, C1 C2 C3, कौन सा अकेला है, C3, बाकी सारे दो दो है। C3 अकेला है, इसके दो लगा दो, इसके दो लगा दिए तो C1 C2 के भी दो लगा दो, जैसे भी याद रखो। तो प्लीज याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक सर्किट का यही आंसर होता है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। एंड ऑल्सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर आर नेट, नेट रेजिस्टेंस के लिए। अगर कैपेसिटर की जगह मैं रेजिस्टेंस लगा दूं तो भी यही पैटर्न रहेगा, इंस्टेड ऑफ कैपेसिटर्स जस्ट राइट रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स लिखने हैं। वो क्या हो गया बच्चों, क्यों परेशान, जिंदगी में ऐसा तो कुछ है नहीं जिसके लिए तुम परेशान हो, अपार्ट फ्रॉम एग्जाम, पेरेंट्स के ताने, जिंदगी की टेंशन, डॉक्टर बनने की टेंशन, कॉलेज की टेंशन, इनके अलावा तो जिंदगी सेट है ना। हाँ, रिप्लाई की टेंशन ठीक है। करें, शॉर्ट सर्किट, हाँ तो बच्चों, शॉर्ट सर्किट, a situation in which delta V of a circuit of a branch of a device is 0। ठीक, आपने क्या किया, आपने घर में एक वायर लिया, इसकी नाक में घुसाया और इसकी नाक में घुसाया, एक ही वायर। ट्राई करके देख लेना दूसरे के घर में, डोंट वरी। आई थिंक फ्यूज उड़ेगा या असेंबली। वायर पतली हुई तो आपका हाथ उड़ेगा ठीक है, वायर एकदम से मेल्ट हो जाएगी, हाथ पे झटका लगता है बच्चे, पता है, एक्सपीरियंस है, ठीक है कुछ ज्यादा पतली हुई तो। हाँ, अगर वायर हद से ज्यादा पतली हुई और तुम प्लास वगैरह से पकड़ के डाल रहे हो तो एकदम से उसका कोई पार्ट टूट जाएगा बीच से अचानक से, बट असेंबली गिरेगी।
अगर अच्छी वाली असेंबली है। पहले मैं सोचता था असेंबली ग्रेविटी से गिरती है, उल्टी लगा के भी देख लेना ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है वहां पे। आइए, हाँ तो बच्चों, आपके पास एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गए, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये हाई पोटेंशियल, ये एक लो पोटेंशियल, वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करना इस पोटेंशियल सेम करना, आई होप आपको याद हो, एक वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, शॉर्ट सर्किट। अब लेट जस्ट से हमारे पास एक सर्किट में काफी सारे डिवाइसेस थे, रेजिस्टेंस इज जस्ट अ डिवाइस, आपका पंखा, गीजर, फ्रिज, ये सारे रेजिस्टेंस के ही एग्जांपल हैं, ठीक। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम रेजिस्टेंस कह देते हैं, एक्सेप्ट फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जिससे भी बिजली का बिल आता है, जो भी चीज हीट क्रिएट करती है, दोज आर रेजिस्टेंसेस। इंडक्टर, कैपेसिटर एनर्जी का लॉस नहीं करवाते, एसी चैप्टर। आइए वापस। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस है, मैंने एक वायर लिया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐसे लगा दिया, बताओ क्या होगा। यहाँ पोटेंशियल ए है, यहाँ कितना होगा, ए। हमें पता है किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए, ये एक शॉर्ट सर्किट को सॉल्व करने का इजी जापानीज मेथड। द नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर पे मैंने जेई में कभी क्वेश्चन नहीं देखा, नीट में देखा पिछले से पिछले साल सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। पिछले साल जब पेपर वो दोबारा रिपीट हुआ था, उसमें आया था इनफाइनाइट लैडर। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बताइए, रूट ऑफ 8 प्लस रूट ऑफ 8 प्लस रूट ऑफ 8 प्लस, इसका आंसर क्या होगा। तो सीधा आंसर है ये एक इनफाइनाइट लैडर है, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब इसे सॉल्व करने का एक शॉर्टकट हम देख सकते हैं, व्हिच इज लेट्स जस्ट से इसका आंसर x है, नहीं पता क्या है लेकिन x है, मैं मेथड देखें। अब वापस आओ, रूट ऑफ 8 प्लस, देखो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी x होगा, इसका आंसर क्या होगा, x होगा। रीजन, ये टर्म इंफिनिटी तक है, समुद्र में से एक बाल्टी निकाल रहा है और बोल दिया समुद्र खाली कर दिया, आई तो प्रमोशन का आइडिया घंटा, ठीक। आई वापस, तो ये जो टर्म चल रही है लगातार, दिस इज आल्सो इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू x कह सकते हैं, स्क्वायर साइड कर दो, x के दो आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तो ये देखो कॉमन सेंस है, रूट 8 प्लस समथिंग कुछ था, तो आंसर पोस्ट वाला रूट चूज करना है। दैट्स हाउ वी सॉल्व एन इनफाइनाइट लैडर। अब आइए एक एग्जांपल देखो, हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है 1 माइक्रो फैराड का, फिर इसके साथ एक और लगा दिया, एक और चलता रह रहा है जब तक है ना, यहाँ मैंने लगा दिया 2 का, फिर यहाँ वापस 2, फिर यहाँ वापस 2, और ये चलता जा रहा है जब तक है जा, एंड वी हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस कमीनो, बता तो दिया करो, ऑनलाइन में कोई क्या सोचेगा कोई नहीं, होंदा है की फर्क पैंदा है, हीरो होंदा है, हीरो होंडा। आइए वापस, हाँ तो बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक सर्किट है, अप्रोच कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, तो यहां से लेकर यहां तक इस पूरे का आंसर x मान लो या c मान लो, तुम्हारी चॉइस, ठीक। अब बताओ सिमेट्री कहां से रिपीट हो रही है, रिपीटेशंस 1 2 1 2 1 2 यहां से, तो पहले मैंने ये बनाया 1 2, इसका आंसर x आया,
फिर इसके बाद मैं दोबारा ये बना रहा हूँ, तो उस पूरे का आंसर क्या आएगा? x। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो इनके आंसर ऐसे ही आएंगे। अब हेल्प करवाओ, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं। थोड़ा सा देख लेना, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, कैपेसिटर, इनके फॉर्मूले उल्टे होते हैं और बच्चा फिर से उल्टा कर देते हैं, इस चक्कर में उल्टी कर देते हैं। ठीक, उस उल्टी को वापस सीधी पी जाओ और लेट्स नेवर टॉक अबाउट दैट। आइए, तो बताइए इन दोनों का आंसर क्या होगा? 2 + x। ये इसके साथ कैसे हैं? सीरीज में दो कैपेसिटर हों तो C1 C2 अपॉन C1 + C2 आंसर होता है। तो C1 C2 अपॉन C1 + C2, ये इनका आंसर होगा। और पूरे का आंसर क्या आ रहा है? x, ये आंसर। अब एक चीज देखिए, कई बार वक्त की कमी होती है और कई बार दिमाग की कमी होती है, तो हमारे पास दोनों ही है। तो दोनों हैं, दोनों नहीं है नहीं बोल रहे, दोनों हैं। अब यहां पे देखिए, मेथड याद नहीं रहता, कॉमन सेंस लगाते हैं। हाँ बच्चों, मेरे पास एक कैपेसिटर है 3 का, एक है 6 का। बताइए कैपेसिटेंस कितना आएगा नेट? बताइए। देखो गलत बात है, तुम्हें इसका आंसर रटा हुआ होना चाहिए, इवन वो तो मोस्ट रिपीटेड डेटा है। इसका आंसर होगा 2। क्या मैं कह सकता हूं सीरीज में जो आंसर आता है वो सबसे छोटे से भी छोटा होता है? सीरीज में जो भी आंसर आएगा वो डेटा में सबसे छोटा होगा। व्हाट अबाउट पैरेलल? ये दोनों पैरेलल में होते हैं, तो सीपी क्या आता है? 9। पैरेलल में जो आंसर आता है वो सबसे बड़े से भी बड़ा होता है। आओ, मुझे इस सर्किट का आंसर नहीं पता क्या आएगा, लेकिन मैंने देखा ये 1 है और ये जितना भी है 1 के साथ कैसे है? सीरीज में है ना, तो 1 प्लस समथिंग, सॉरी 1 इन सीरीज विद समथिंग। तो इसका आंसर तो पता नहीं, इसका आंसर 1 है। बता सकते हो यहां नेट आंसर क्या आएगा? यहां हमारा नेट आंसर, शाबाश, 1 से कम आएगा। आप देख सकते हो 1 के साथ कुछ सीरीज में है, तो सीरीज में आंसर छोटे से भी छोटा आता है। तो ऑप्शन जल्दी से देख लो, 1 से छोटा कौन सा है। किस्मत अच्छी हुई तो सेट हो जाएगा, अदरवाइज 4 ऑप्शन सेट होंगे। दूसरा, ध्यान से देखो, ये सब कुछ इस 2 के साथ कैसे है? पैरेलल में। तो इस पूरे सर्किट का आंसर क्या है? इस पूरे का, इस पूरे सर्किट का आंसर 2 से ज्यादा आएगा या नहीं? और ये 2 और ये 1 सीरीज में है, तो वापस इनसे देख लो आंसर किस किस के बीच में होगा। तुम ऐसे अपने नंबर्स राउंड ऑफ कर सकते हो कि एक लिमिट से ज्यादा ना जाओ, एक लिमिट से कम ना जाओ, ठीक है? बाकी तुम्हारी अपनी चॉइस है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है और प्रीवियस ईयर नीट में जो आया है, उनमें वैल्यू पुट करके देख लेना, बात बन जाती है मैक्सिमम इस मेथड से। लेकिन ये मेथड जब भी यूज करो जब आपको प्रॉपर मेथड का आइडिया नहीं है। ये टाइम कुछ ज्यादा ही कम है, ये आपको अपनी कैलकुलेशंस पे भरोसा है कि नहीं आती, ठीक है? ओके ओके, क्लास कब तक है? अभी है 4 मिनट है। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर पैरेलल। हाँ भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। आपके पास 2 कैपेसिटर हैं, दोनों पे पहले से चार्ज था। हाँ भाई, एक कैपेसिटर ये C1, इस पे चार्ज है Q1, पोटेंशियल है इसका V1। एक दूसरा कैपेसिटर, इस पे चार्ज है एक Q2, पोटेंशियल V2, कैपेसिटेंस C2। मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। कैसा कनेक्शन है? सीरीज पैरेलल? आइए देखो बच्चों, सीरीज में कनेक्ट करने में क्या होता है, चार्जेस शुड बी सेम एंड चार्जेस शुड बी इन ऑर्डर।
प्लस माइनस, दोनों ही ऑर्डर यहाँ नहीं होंगे। तो जब भी मैं कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ वो पैरेलल में माने जाएंगे। अब जैसे ही मैं ये कैपेसिटर कनेक्ट करूंगा इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। वो होगा V इज इक्वल टू क्यू बाय सी, क्यू की वैल्यू सी भी रख दो, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारा आंसर होगा। अब चार्ज अपने आप मूव हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? हर चीज अपनी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करवाना चाहती है, तो यहां सिस्टम में एनर्जी का लॉस होगा, दैट लॉस विल बी हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू बोलो V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। V इनिशियल पोटेंशियल्स है, तो ये वाली वैल्यूज आप अपने आप रख देना। ये वाला जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया इसमें लाइक प्लेट्स कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, उल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो वाले केस सारे नोट्स से देख लेना।